माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए BSOC 111 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। ओके, और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इन सभी क्वेश्चन को आपको करके जाना है। ओके, चलिए एग्जाम देने से पहले मतलब और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आपका प्रैक्टिस, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है। पिछले साल जो आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था ये देख लीजिए, बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक सजेस्ट ये दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम देने से पहले ये भी देख लेना है कि मतलब 2024 में किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 का सभी क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऐसा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी एक साल पहले का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, समझ में आ गया। इसलिए पिछले साल का भी क्वेश्चन को करके जाइएगा, मैं इतना कह देता हूँ। चलिए, ये जो एग्जाम होगा स्टूडेंट 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे 100 मार्क्स मिलेंगे, और लगभग आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने होंगे ना। 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे 400 शब्दों में, मतलब 4 पेज में। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मार्क्स के समाज के विश्लेषण की व्याख्या ऐतिहासिक भौतिकवाद के परिप्रेक्ष्य से कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा गया था कि कमोडिटी फेटिसिज्म से मार्क्स का तात्पर्य था क्या था, बताइए क्या तात्पर्य था। क्वेश्चन नंबर है 3, उत्पादन की शक्तियों के आयामों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, दुर्खिम की सामूहिक चेतना की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है एंड दुर्खिम के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आपका, नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं क्या है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो पूछा गया है वो पूछा है, वेबर के अनुसार पूंजीवाद भारत में उत्पन्न होने वाले विफल क्यों रहा है ना, चर्चा कीजिए। इस तरह से ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको देख के जाना है। एंड चलिए हम लोग देखते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कोड रहा BSOC 111, एंड ये आपका है ना, टाइटल देख लीजिए, समाजशास्त्री विचारक, ये आपका टाइटल है ना, समाजशास्त्री विचारक पोस्ट, ये आपका टाइटल है। एंड ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लाया हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको दिखेंगे। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं 25 में, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मार्क्स के विश्लेषण की व्याख्या ऐतिहासिक भौतिकवाद के परिप्रेक्ष्य से कीजिए। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है वो है, उत्पादन की शक्तियों के आयामों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है आपका, नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं क्या है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए दिया है कि वेबर के अनुसार पूंजीवाद भारत में उत्पन्न होने में विफल क्यों रहा है, तो चर्चा कीजिए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि आदर्श प्रारूप के उद्देश्य और उपयोग विस्तार से लिखिए। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में तर्कसंगत पूंजीवाद की अवधारणा पर चर्चा कीजिए, तर्कसंगत पूंजीवाद के कारकों का कीजिए उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है, धर्म द्वारा सामूहिक प्रतिनिधान पर दुर्खिम के दृष्टिकोण पर क्या कीजिए, दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, मार्क्स द्वारा दी गई समाज की अवस्थाओं पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है स्टूडेंट, ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है। और क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि कार्ल मार्क्स के विचारों पर जर्मन दर्शन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, वस्तुओं के विनिमय मूल्य से आप क्या समझते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में आपको दे दिया हूं मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया आपको कि भारतीय पूंजीवाद की कृषि वर्ग संरचना की प्रकृति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि पूंजीवाद उत्पादन प्रणाली क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सामाजिक तथ्य से दुर्खिम का क्या तात्पर्य है, सामान्य एवं वैदिकी सामाजिक तथ्य में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है स्टूडेंट्स, शक्ति और सत्ता, शक्ति और होगा यहाँ पे, शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है, सत्ता के प्रकारों का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए।
और इस तरह से आप ये सभी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए। एंड आप लोग तैयारी कीजिए जल्दी से, एग्जाम का बहुत ही कम समय है, जल्दी कीजिए प्रिपरेशन, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छा जाएगा। चैनल में नहीं हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैन से पहले बोलो स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.